यह है मुंबई 1992 दलाल स्ट्रीट, जहां एक आदमी ने न सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि पूरे देश के दिल को हिला दिया। अरशद मेहता यानी द बिग बुल, जिसे लोग अमिताभ बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट कहते हैं। एक ऐसा शख्स जो एक ही सांस में करोड़ बनाता और बांट भी देता था। पर क्या ये फाइनेंशियल वाइजर था या इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम का मास्टरमाइंड? एक कहानी जो ग्रीड, बिट्रेयल और एक टूटे सिस्टम की है, और ये कहानी आपको शॉक कर देगी। एक स्कैम 400 करोड़ का, एक आदमी जिसके सपने ने लाखों के सपनों को चुरा लिया। क्या ये सिर्फ एक फ्रॉड था या पूरे सिस्टम का धोखा? आज हम खोलेंगे हर्षद मेहता के स्कैम का वो राज जो आज भी दलाल स्ट्रीट की गलियों में गूंजते हैं। हर्षद मेहता का सफर शुरू होता है 1954 में मुंबई के एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में। कॉमर्स ग्रेजुएट, वो छोटे छोटे जॉब्स करता रहा, इंश्योरेंस एजेंट, सीमेंट सेल्समैन, पर उसका दिल तो दलाल स्ट्रीट पे था। 1984 में उसने स्टॉक ब्रोकिंग शुरू की और 1986 में अपनी कंपनी ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट शुरू की। फिर तो बस जादू ही चल गया। अरशद ने स्टॉक्स जैसे एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी और स्टारलाइट के प्राइसेस आसमान तक ले गया। जनवरी 1992 में बीएसई सेंसेक्स 2000 पे था। मार्च तक वो 4000 पर चला गया। एक 100% जंप। लोग इसे बिग बुल कहते क्योंकि उसके ट्रेड्स से हर कोई अमीर लगने लगा। अरशद के पास 27 लग्जरी कार थी, एक वॉरली पेंट हाउस और एक लाइफस्टाइल जो बॉलीवुड स्टार्स को भी पीछे छोड़ सकता था। पर ये सब कैसे मुमकिन था? क्या ये असली सक्सेस थी या इसके पीछे एक बड़ा धोखा था? तो ये स्कैम कैसे शुरू हुआ? हर्षद ने बैंकिंग सिस्टम्स के एक बड़े लूप होल का फायदा उठाया। बैंक रेसिपिएंट्स या बीआरएस, ये बीआरएस बैंक्स के बीच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस के लिए होते थे, पर हर्षद ने इनका गलत इस्तेमाल किया। उसने करप्ट बैंकर्स के साथ मिलके फेक बीआरएस बनाया और इसके जरिए बैंक से ढेर सारा पैसा निकाला, लगभग 4000 करोड़। ये पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में गया, जहां उसने अपना पसंद का स्टॉक जैसे एसीसी, स्टारलाइन और वीडियोकॉन के प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ाए। एसीसी का स्टॉक जो 1991 में 200 रुपए का था, 1992 में 9000 तक चला गया। ये एक क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम था। स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ाओ, इन्वेस्टर्स को लालच दो, और फिर जब बबल फटता है तो सब डूब जाते हैं। अरशद अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं बल्कि अपने लिए पैसा बना रहा था। उसने बैंक्स जैसे सीबीआई और एनएचबी से करोड़ लिए, पर जब रीपेमेंट का टाइम आया तो पैसे गायब थे। 23 अप्रैल 1992, एक दिन जो दलाल स्ट्रीट कभी नहीं भूल सकता। जर्नलिस्ट सुशीता दलाल ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा जिसमें हर्षद के स्कैम का पर्दाफाश हुआ। उन्होंने बताया कि हर्षद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ का अनऑथराइज्ड लोन लिया था फिक्स बीआरएस के जरिए। जब ये खबर फैली, बीएसई सेंसेक्स एक दिन में 570 पॉइंट्स गिर गया। 20% का क्रैश। लाख्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स जो हर्षद के मैजिक पर भरोसा करके अपने पैसे लगाए थे, रात में नींद के बिना रो रहे थे। बैंक्स के पास फेक बीआरएस के सिवा कुछ नहीं बचा। सीबीआई को 1000 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ। फरवरी 1992 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हर्षद के घर पे रेड की, जहां उन्हें करोड़ों के अनकाउंटेड एसेट्स मिले।
जून 1992 में सीबीआई ने उसे अरेस्ट किया और उस पे 23 क्रिमिनल केसेस ठोक दिए गए। पर हर्षद ने कोर्ट में कहा कि मैं अकेला नहीं, सिस्टम भी गुनहगार है। पर क्या हर्षद अकेला गुनहगार था? इस स्कैम के पीछे एक पूरा सिस्टम था। करप्ट बैंकर्स, लैक्स रेगुलेशंस और शायद पॉलिटिशियंस का हाथ भी था। हर्षद ने खुद कहा कि उसने टॉप पॉलिटिशियंस को 1 करोड़ का सूट केस दिया, पर ये इल्जाम कभी प्रूव नहीं हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ करद और नेशनल हाउसिंग बैंक के ऑफिशियल्स ने फेक बीआरएस के बावजूद हर्षद को पैसे दिए। क्यों? क्या वो भी स्कैम का हिस्सा थे? आरबीआई के एक रिपोर्ट ने बताया कि बैंकिंग सिस्टम में ग्रॉस इनएफिशिएंसीज थी, जिसका हर्षद ने फायदा उठाया। पर सवाल ये था कि क्या ये लूप होल्स गलती से था या जानबूझकर छोड़ा गया? ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए, पर बड़े प्लेयर्स के लिए ये सिर्फ एक दिन था दलाल मार्केट पे। हर्षद के स्कैम ने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को एक सबक दिया। इसने दिखाया कि बैंकिंग और स्टॉक मार्केट के रूल्स कितने कमजोर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनाकिरामान कमेटी बनाई, जिसने स्कैम के कॉजेज का पता लगाया। 1993 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इन्वेस्टिगेशन की और सीबीआई को नए पावर्स दिए गए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1994 में बना और शेयर्स को डीमैटेराइज करके पेपरलेस ट्रेडिंग शुरू हुआ। आज इंडियन स्टॉक मार्केट दुनिया के टॉप मार्केट में से एक है और ये सब हर्षद के स्कैम्स के बाद हुआ। पर उसके नाम आज भी एक पैराडॉक्स है। कोई उसे जीनियस कहता है तो कोई उसे फ्रॉडस्टर। उसने सिस्टम को एक्सपोज किया, पर उसी सिस्टम ने उसे गिरा दिया। हर्षद मेहता की कहानी एक फाइनेंशियल थ्रिलर है, ग्रीड, एम्बिशन और बिट्रेयल का खेल। एक आदमी जिसने दलाल स्ट्रीट को अपने इशारों पे नचाया और फिर उसी मार्केट ने उसे नीचे गिरा दिया। 4000 करोड़ का स्कैम, लाख्स ऑफ टूटे सपने और एक सिस्टम जो बदल गया। पर सवाल अब भी बाकी है, क्या हर्षद सिर्फ एक विलन था या सिस्टम का शिकार? क्या वो एक मास्टरमाइंड था या एक आदमी जो अपने सपने के पीछे दौड़ता था? ये फैसला आप पे छोड़ते हैं। दलाल स्ट्रीट आज भी गूंजती है, हर्षद के नाम, उसकी लेगेसी और उसके स्कैम के सबक। उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल।